अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। लास्ट टाइम हमने इसको छोड़ा था चैप्टर 5 को सेक्शन 52 पे, तो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो लॉग एड की जो भी वीडियोस हैं तो उसको टॉपिक हैं उसको हम क्लियर करते जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक आसानी पहुँच सके। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। देखें, हमने लास्ट टाइम इसको जो है वो छोड़ा था सेक्शन 52 पे। 52 इसका कहता है मोड ऑफ सर्चिंग वुमेन, तो औरत को कैसे सर्च किया जाता है। ठीक है, तो वो हमने पढ़ा था कि औरत को जो है वो एक औरत ही सर्च कर सकती है और वही करेगी। तो आज हम इसको शुरू करेंगे सेक्शन 53 से। 53 इसका कहता है पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन, कि पुलिस के पास पावर्स हैं कि वो ऑफेंसिव जो वेपन्स हैं वो सीज़ कर सकती है। ठीक है, और जब भी वो ऑफेंडर्स को पकड़ेगी तो वो उनके पास अगर उनसे सर्च के दौरान कोई चीज़ ऐसी निकलती है तो वो जो है वो अपने पास रख के यानी सीज़ करके, और वो जब कोर्ट में पेश होगी तो कोर्ट में जो है उसको पेश करेंगे। मज़ीद इसको पढ़ते हैं, देखते क्या कहता है, इसको इंटरप्रेट करेंगे हम। कहता है कि द ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस चैप्टर में टेक फ्रॉम द पर्सन अरेस्टेड एनी ऑफेंसिव वेपन, कि कोई ऑफिसर या कोई और शख्स जो कि जिसको ये अथॉरिटी मिली हुई है कि वो गिरफ़्तार कर सकता है, तो वो क्या करेगा कि वह उसके पास ऑफेंडर के पास अगर कोई ऐसे वेपन्स हैं ऑफेंसिव वेपन्स हैं तो वो उनको जो है वो अपनी हिरासत में ले लेगा, विच ही हैज़ अबाउट दिस पर्सन एंड शेल डिलीवर ऑल वेपन्स। सारे जो वो वेपन्स हैं, सारी जो चीज़ें उससे मिलती हैं, सो टेक इन टू द कोर्ट। ठीक है, कोर्ट में पेश करेगा। और अदर और ऑफिसर बिफोर विच और whom the officer or person making the arrest is required by this code to produce the person arrested। इसके कहने का मतलब ये है लेजिस्लेचर का कि अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको पकड़ा जाता है, उसको अगर पकड़ते हैं और उसमें से कोई ऐसी चीज़ें निकलती है जैसे ऑफेंसिव वेपन्स उसमें से निकलते हैं, पिस्टल निकलती है या कोई और चीज़ ऐसी निकलती है जिससे किसी को ख़तरा हो सकता है, तो वो पुलिस या कोई भी ऑफिसर जिसको ये अथॉरिटी मिली हुई है कि हमें इस शख्स को जो है वो गिरफ़्तार करना है, तो वो उसके पास से जो भी चीज़ें मिलेंगी वो सारी अपनी हिरासत में ले लेगा, सीज़ कर लेगा अपने पास, और कोर्ट में जो है वो पेश करेगा उसको। ठीक है, उसके बाद या फिर अगर कोर्ट में नहीं करता तो जिस उसके बाला ऑफिसर को वो शख्स चाहिए था या जिस पुलिस स्टेशन को वो शख्स जो है वो रिक्वायर्ड था, तो उसके सामने जब पेश करेंगे तो वो सारे ऑफेंसिव जो वेपन्स हैं तो वो भी वहीं पर ही जो है वो उसको पेश करेंगे। ठीक है, तो इसका ओवरव्यू यही है। उसके बाद हम आते हैं 53A। 53A क्या कहता है इसका? 53A ये कहता है कि एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रेप। ठीक है, ऐसा कोई अक्यूज्ड है जो कि जिसने रेप किया है, रेप कमिट किया है, उसकी हम जो एग्जामिनेशन होती है, ठीक है, तो वो कैसे होती है और कौन करता है। ETC बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है वही करता है अमूमन, जो कि जिसको वो गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है, चाहे वो गवर्नमेंट का ही जो है वो हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है या फिर वहीं पर ही अपनी सर्विसेज दे रहा है, या फिर कोई प्राइवेट ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है वहाँ पर अगर कर रहा है तो वो करेगा। इसको देखते हैं, पढ़ते हैं इसको क्या कहता है। व्हेन अ पर्सन इज़ अरेस्टेड, जब भी कोई शख्स जो है अरेस्ट होता है, ठीक है, ऑन चार्ज ऑफ कमिटिंग ऑफेंस ऑफ रेप, ठीक है, रेप, अननेचुरल ऑफेंस और सेक्सुअल अब्यूज़ और एन अटेम्प्ट टू कमिट रेप, ठीक है, अननेचुरल जो है ऑफेंस और सेक्सुअल अब्यूज़ अंडर सेक्शन 376, 377, 377B। ठीक है, अगर ये सारे जो है वो ऑफेंस अगर उनमें से कोई एक या ये जो है सारे वो अगर कमिट करता है तो उस शख्स का जो है वो एग्जामिनेशन कैसे होगा, तो आगे लिखा हुआ है। वो कहता है कि रेस्पेक्टिवली एंड देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स, और क्या है कि रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, ठीक है, रीजनेबल ग्राउंड्स हैं फॉर बिलीविंग दैट एन एग्जामिनेशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन विल अफोर्ड एविडेंस एज टू commission of such offence. It shall be lawful for a registered medical practitioner employed in a hospital run by a government or by a local authority
to make such an examination of the arrested person and to use such force as reasonable necessary for that purpose। इसके कहने का मतलब ये है यहाँ पर लेजिस्लेचर का कि कोई भी ऐसा शख्स है जो कि या तो ऑफेंस कमिट करता है, ठीक है, या फिर जो है वो अननेचुरल लस्ट में मुलविस है। उसके अलावा जो है कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो कि इसमें मेंशन किया गया है 377 है, 377 भी है, तो उसका जो है वो ऐसी कोई हमें एविडेंस चाहिए होते हैं तो उसकी हम एग्जामिनेशन करवाते हैं तो वहाँ पर हमें कौन करता है उसकी एग्जामिनेशन? जो अरेस्टेड पर्सन होता है उसका कोई मेडिकल जो प्रैक्टिशनर होता है या ऑफिसर होता है जो कि या तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता है या फिर लोकल अथॉरिटी में उसको जो है वो वहाँ पर अगर काम करता है तो वो ही जो है इसकी जो है मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकता है। उसके बाद हम इसको आगे देखते हैं। ये कहता है कि इसका 2 है सबसेक्शन 2, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, ठीक है, वो जो एग्जामिनेशन कर रहा है अंडर सबसेक्शन 1, ठीक है, शल विदाउट डिले नहीं करेगा उसको और एग्जामाइन करेगा सच पर्सन, ठीक है, तो उसको जो है एग्जामाइन करेगा और बगैर डिले किए हुए प्रिपेयर अ रिपोर्ट। उसके बाद वो एक रिपोर्ट बनाएगा जब उसको एग्जामाइन कर लेगा ऑफ हिज एग्जामिनेशन गिविंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, नेमली इसमें लिखे हुए हैं कि अब जब वो रिपोर्ट बनाएगा तो रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें लिखेगा। सबसे पहले वो क्या लिखेगा? नेम एंड एड्रेस ऑफ द अक्यूज्ड एंड ऑफ द पर्सन बाय होम ही वाज ब्रॉट। अब जो पुलिस वाला है, जो शख्स उसको लेकर आया है, उसकी जो है नाम और पता और उसकी डेजिग्नेशन वगैरह लिखी जाएगी। उसके अलावा जो है इसमें और वो जो अक्यूज पर्सन है जो कि अरेस्ट हुआ है उसका नाम और उसकी एड्रेस लिखी जाएगी। सबसे पहले ये। सेकंड इसमें आता है कि एज ऑफ द अक्यूज्ड, कि अक्यूज की जो है वो एज क्या है। उसके बाद इसका सी है मार्क्स ऑफ इंजरीज, कि उसको जो है इंजरीज कितनी मतलब आई हैं, इफ़ एनी, अगर होंगी, ऑन पर्सन ऑफ द अक्यूज्ड, जो कि अक्यूज पर्सन है, अगर होंगी तो उसकी क्या करेगा? डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन, और जो मटेरियल वहाँ से मिलता है, चाहे बाल मिलता है या फिर कोई नाखून का निशान है, जो भी है, तो वो जो है उसका जो मटेरियल मिलता है तो अक्यूज फॉर डीएनए, ठीक है, तो उसका जो है डीएनए मैच करने के लिए वो मतलब वो भी लिखा जाएगा, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी जाएगी जो जो मटेरियल मिलता है कि इसका डीएनए से मैच करता है या फिर नहीं करता। और उसके बाद इसका ई है, वो कहता है कि अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स इन रीजनेबल डिटेल, और भी अगर कोई ऐसे रीजनेबल डिटेल्स हैं, रीजनेबल कोई ऐसा मटेरियल है पर्टिकुलर, तो वो भी डिटेल में लिखे जाएंगे। इसके कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें इसी तरह से जो है लिखी जाएगी, नाम लिखा जाएगा, एज लिखी जाएगी, और अगर कोई जो है उसमें कोई निशान है, इंजरी है, तो वो भी लिखी जाएगी। उसके अलावा जो है डीएनए मैच करने के लिए कोई मटेरियल मिलता है तो वो भी उसमें लिखा जाएगा, या फर्दर ऐसी कोई और चीज़ नज़र आती है या मिलती है तो वो भी इन डिटेल लिखी जाएगी। उसके बाद इसमें आता है इसका जो 3 है सबसेक्शन, वो कहता है कि द रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 2 शल स्टेट प्रेसिली द रीजनेबल फॉर रीजंस फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड। अब जितने भी वो जो है वो कंक्लूजन करते जाएंगे, जितने पॉइंट्स हैं उनको कंक्लूड करते जाएंगे, तो उसकी जो है वो प्रेसिली जो है सिर्फ रीजन लिखेंगे उसका वहाँ पे, ठीक है, सिंपल बताते जाएंगे। उसके बाद उसमें आता है द एक्सपेक्ट टाइम ऑफ the completion of the examination under subsection 1 shall also be noted in the report under subsection 2 और subsection 1 और subsection 2 में तो कब शुरू हुआ था, कब खत्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये है इसमें कि कब हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया। फिर उसमें आता है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो फॉरवर्ड द रिपोर्ट, वो रिपोर्ट को क्या करेगा, कहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसको फॉरवर्ड कर देगी, वो फॉरवर्ड, और वो क्या करेगा, वो मैजिस्ट्रेट को जो आयु है वो मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा, वहाँ पर जो अब जो वकील होते हैं, सरकारी वकील होते हैं, उनके थ्रू पुलिस वाले हर चीज़ें उसके जरिए वहाँ पर पेश करेगा। सेक्शन 1 उसके बाद
is a part of the report record in that section. ठीक है, अब हम आते हैं इसके कि विदाउट वारंट हम अरेस्ट कर सकते हैं या फिर पुलिस वाले का अरेस्ट कर सकते हैं। ऐसे कौन से पुलिस वाले किसी को भी जो है वो अरेस्ट कर सकते हैं। पुलिस ऑफिसर एंड विदाउट वारंट अरेस्ट, अरेस्ट के वारंट के बिना वो कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे दृश्य थे जहाँ पे वो उसको अरेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले है लॉगिट में ये चीजें जो है जरूर देखी जाती हैं कि ये चीजें वहाँ पर आती है। तो यहाँ पर ये जो वहाँ पर अगर आता है जैसा आता है कि मैं ऑर्डर इसको वो एग्जीक्यूट यूज कर भी सकता है, लेकिन जहाँ पर होता है कि सेल पास ऑर्डर, इसका मतलब यह है कि ये जो है ये प्रोग्राम जो है वो जहाँ पर